शुरुआत में दो बच्चों को एक घर में खेलते हुए दिखाई देते हैं और इसी घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ गुजर रहे होते हैं। ज़ॉम्बी वायरस को फैले हुए अब 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इन दो छोटे भाई बहन ने इस सुनसान इलाके के एक घर में आज तक जिंदा रहे। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ता है वो हमारी सोच से कहीं परे थे। ये दो बच्चे इस घर में अकेले रह रहे होते हैं। इस लड़के का नाम जैक होता है। जैक अपनी खिलौनी बंदूक लेकर बाहर आता है। आदमी इससे सीधा पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है। जैक चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। इसी रात जैक अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। किसी तरह ये रात गुजर जाती है और सुबह मॉर्निंग में जैक अपनी बंदूक की गोलियां चेक कर रहा है। ये कोई खिलौना बंदूक नहीं होती। अब दोनों भाई बहन बाहर खेलने लग गए, लेकिन तभी वो गाड़ी फिर से लौट आता है और इस बार इस कपल का बिहेवियर कुछ ज्यादा सख्त था। ये इससे एक बार फिर पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। जिम झूठ बोलता है कि वो शहर में सामान लेने के लिए गए हैं, लेकिन ये दोनों समझ गए थे कि ये बच्चे इस घर में अकेले रह रहे हैं। ये लड़की जैक के साथ प्यारी बातें करने लगती है और कहती है कि यहाँ से शहर कई घंटों की दूरी पर है, तब तक हम यहीं पे रुकते हैं। हम तुम्हें सेफ रखेंगे जब तक वो लौट जाते हैं। जैसे ही इन लोगों ने इस घर के अंदर बहुत सारा खाना देखा, ये तुरंत से फैसला करते हैं कि हम यहीं रुकेंगे। ये आदमी जिसका नाम जिम होता है, ये बाहर जाके गाड़ी छुपाता हूँ और इस बात से पता चलता है कि ये दोनों किसी से छुप रहे हैं। अब रात होती है और जिम इस कपल की बातों को चुपचाप सुनने लगता है और ऐसा लगता है कि उन्हें ये जगह बहुत पसंद आ गई है। अपनी सेफ्टी के लिए जैक ने अपनी छोटी बहन को एक गुप्त कमरे में छुपा लिया और इसी स्टेप की वजह से ये दोनों भाई बहन आज तक जिंदा रहे। अब सुबह जैक पहले से ब्रेकफास्ट रेडी करके बैठा था। वो इस जगह को जैसे अपना घर मान चुका था। जिम बड़ा शांत होता है, लेकिन अंदर से उसके गुस्सा भी होता है। जैसे ही रात होने लगी, जिम फिर से एक अजीब सवाल पूछता है कि अब वक्त आ गया है। तभी उसका कुत्ता उसके पास आता है और उससे सूंघने लगता है और इसी पल जिम अपनी बहन को उठाकर उस सीक्रेट रूम में बंद कर देता है और नीचे वो कपल अपनी मस्ती कर रहे थे और इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। लड़की बाथरूम के बहाने अंदर जाती है, तभी वो देखती है कि खिड़की के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं और उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। शायद उसे लगा कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन तभी धीरे से पीछे कमरे का दरवाजा खुलता है और दूसरी तरफ जैक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो पिस्तौल लेके अंदर आता है और सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी वाइफ खून में लथपथ जमीन पे पड़ी थी और इसके बाद वो जोड़ा इस कहानी से गायब हो गया। और अगले दिन जैक और उसकी बहन बाहर खेल रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और इससे हमें पता चलता है कि ये कोई पहला इंसान नहीं था जिसने उनके घर में घुसने की कोशिश की हो। दूसरी तरफ से एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में अकेला चल रहा था और वो कई जगह पे बर्फ में बिछे हुए जालों को देखता है और इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए वो इस घर तक पहुंच जाता है। और तभी अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आती है। वो आदमी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही उसके गर्दन में कुछ तेज जलन होती है। उसे बेहोशी का डांट मार दिया गया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि जैक ने किया था। और ये होती है उसकी एक और जिंदा रहने की तरकीब। जब वो आदमी बेहोशी से जागता है, जिम पहले से ही उसकी तरफ ये गन तान के खड़ा। पूछने में पता चलता है कि इस आदमी का नाम डैन है। ये एक स्पेशल फोर्स का सैनिक होता है जो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ से जा रहा था। जिम को यह आदमी कुछ अलग सा लगता है। डैन उनसे कुछ भी नहीं मांगता, बस अपनी गन वापस चाहता है। तो जैक इससे एक डील करता है कि अगर डैन हमारी मदद करे और इस घर में बिजली को फिर से चालू करे तो वो उसे गन देगा। डैन पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, लेकिन इस बार जैक झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसके फादर एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत पहले से लापता है और उसकी माँ होमलैंड सिक्योरिटी की एजेंट होती है जो कुछ दिन पहले किसी मिशन पे गई है और जल्द ही लौटने वाली होती है। डैन इस रनिंग मशीन को देखता है और डैन को ये जानकर हैरानी होती है कि ये पूरा घर ट्रेड मिल को चलाने से बिजली पैदा करता है। तभी अचानक से खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी आता है। डैन जल्दी से लोहे की रॉड उठाकर बाहर निकलकर उसे खत्म कर देता है, लेकिन जब वो खून में लथपथ वापस लौटा तो जिम गुस्से में चिल्लाता है, तुमने इसे क्यों मारा? ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ है। और कहता है कि कितने भी ज़ॉम्बीज़ आ जाए वो अंदर नहीं घुस सकते। डैन को एक छोटे बच्चे से डांट पड़ती है, लेकिन इसी के साथ उसके मन में इन दोनों बच्चों के लिए दया होती है। वो खुद ही ट्रेड मिल पे चलकर बिजली बनाने का फैसला करता है और वो पूरी रात दौड़ते दौड़ते निकल जाती है और वो यहीं पे लेट जाता है। तभी जैक की बहन पास में आती है। कुछ देर उसे देखती रही और फिर नाक छुपाते हुए यहाँ से निकलती है और डैन समझ गया कि उसके बॉडी से बदबू आ रही है और वो उठ के नहाने के लिए चला जाता है। तभी जैक की बहन यहाँ पे आती है और उसे हेयर पिन गिफ्ट में दे देती है। दूसरी तरफ जिम, दूसरी तरफ जैक सुबह सुबह बंगले से बाहर निकल गया था। वो और उसकी बहन रोज हर सुबह अपने आसपास बिछाए हुए ट्रैप्स की जांच करते थे और ये होती है पहली
सिक्योरिटी। इस बार उसके जाल में एक जिंदा ज़ॉम्बी फंस चुका था। दूसरी तरफ घर में डैन नाश्ता करता है और फिर उसकी माँ के कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी माँ काम किया करती। टेबल पे कुछ तस्वीरें और एक कार की चाबी होती है। डैन जल्दी से गैराज पहुंचता है लेकिन ये गाड़ी खराब होती है। तभी एक कमरा उसकी नजर में आता है। वो सोचता है कि शायद ये कोई स्टोर रूम होगा। वो अंदर देखने के लिए जाता है लेकिन तभी जैक जो वापस लौट रहा था वो पीछे से उसे रोक लेता है। अब डैन को यहाँ पे एक दिन से ज्यादा हो चुका था और इन भाई बहन को ये भरोसा हो चुका था कि डैन कोई खतरनाक आदमी नहीं है और अब वो सोते वक्त अपने सीक्रेट कमरे में नहीं जाते थे। लेकिन फिर भी जिम खुद को हथकड़ी से बांध लेता है। सुबह डैन को बाहर कुछ पैरों की आवाज आती है और हम देखते हैं कि जिम फिर से अपनी रोज की गश्त पे निकला है। वो उसी पुराने ट्रैप की तरफ जाता है जहाँ पे कल वो ज़ॉम्बी फंसा था जिसे जैक ने अभी तक हटाया नहीं था। जिम कुछ कर ही रहा था तभी डैन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। उसे लगता है कि ट्रैप में फंसा हुआ ज़ॉम्बी शायद जैक की माँ है और वो उसे मारने वाला होता है। तो जिम फिर से बंदूक तान देता है और उसे रोक लेता है। डैन गुस्से से घर लौटता है और वो स्टोर रूम खोलता है जिसे खोलने से जैक ने मना किया था। अंदर एक चटाई बिछी होती है और दीवारों पर नाखून के निशान होते हैं और वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पे किसी ज़ॉम्बी को बंदी बना के रखा गया था। डैन के शक और भी पक्के होते हैं और इसी दौरान बाहर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। कुछ नए सर्वाइवर्स यहाँ पे पहुंच चुके थे लेकिन इनके हाव भाव अच्छे नहीं होते। ये हथियार लिए हुए इस घर के चारों तरफ इस घर के अंदर देखने लगते हैं। डैन के पास कोई भी हथियार नहीं होता और वो कुछ नहीं कर पाता और उधर गश्त से लौटता हुआ जैक दूर से ये देख लेता है और दूसरी तरफ दूसरी मंजिल की खिड़की पे जैक की बहन खड़ी होती है और बार बार हाथ हिलाकर इशारे कर रही होती है। जैसे ही ये लुटेरे उस तरफ बढ़ने लगते हैं तभी डैन पीछे से आकर इस बच्ची को वहाँ से उठा लेता है और जिम एक राहत की सांस लेता है। ये लुटेरे देखते हैं कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। इस घटना के बाद जैक को डैन पे पूरा भरोसा होता है। वो खुद ही उसका हथियार वापस लौटा देता है और अब डैन को लगता है कि शायद उसके जाने का वक्त आ गया है लेकिन वो अंदर ही अंदर से घबराया भी होता है। आज रात सपने में उसे अपनी पत्नी दिखाई दी थी और सुबह उठते ही डैन एक बड़ा फैसला करता है। वो इन भाई बहन को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी की तलाश पे निकलेगा। इससे उसका सपना भी पूरा होगा और साथ ही ये बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैक बिना सोचे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करूंगा। तभी बाहर से शोर शराबा सुनाई देता है। वो कल वाला लुटेरा इस बार और भी लोगों को लेके आया था और उन्होंने जैक की छोटी बहन को पकड़ लिया था। जब दोनों तरफ से बंदूकें तानी हुई थी और माहौल गर्म था तभी दूर से गोलियां चलने की आवाजें आती है और इनमें से 2 लुटेरे वहीं पे मर जाते हैं। डैन जल्दी से आगे जाकर इस बच्ची को छुड़ा लेता है और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ होती है। जिम की माँ एक सीक्रेट एजेंट होती है लेकिन इसी दौरान डैन के सीने में गोली लगती है और वो जमीन पे गिर पड़ा और बहुत वक्त बीतने के बाद डैन फिर से जाग उठता है। उसके सीने की चोट अब ठीक हो चुकी थी और शरीर पे एक रस्सी बंधी हुई थी। डैन धीरे धीरे घर की तरफ जाता है और लीना उसे सब कुछ बता देती है। लीना कहती है नॉर्मल इन्फेक्टेड लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और उनके पास सिर्फ भूख प्यास की चिंता होती है लेकिन यहाँ पे एक खास तरह के इन्फेक्टेड भी होते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह नॉर्मल रहता है और साथ ही उन्हें ज़ॉम्बीज वाली ताकत भी मिल जाती है। वो हर किसी बीमारी और चोट से तेजी से ठीक हो सकते हैं लेकिन उनकी एक कमजोरी होती है, अगर उन्हें गहरी चोट लगे या ज्यादा समय बीते तो वो एक क्रेजी मोड में चले जाते हैं और उस दौरान वो भी एक नॉर्मल ज़ॉम्बी जैसे होते हैं। डैन ये सुनकर हैरान रहता है, क्या वो खुद भी ऐसा ही एक ज़ॉम्बी है? लीना हाँ कहती है। वो कहती है जिस दिन तुम गोली खा चुके थे तुम्हें उसी वक्त मर जाना चाहिए था, न कि थोड़ी देर के लिए पागल बनना और फिर अगले दिन फिर ठीक हो जाना। डैन ये सुनकर एकदम चौंक जाता है लेकिन लीना अभी और खुलासा करती है। वो बताती है कि उसका बेटा जैक भी उसी की तरह एक ज़ॉम्बी। असल में उस रात जब वो कपल मर गया था उन्हें जैक ने ही क्रेजी मोड में जाकर मारा था और अब समझ आता है कि क्यों हर रात सोने से पहले जैक अपने आप को हथकड़ी बांधता था। डैन कहता है कि क्या क्रेजी मोड का समय पहले पता नहीं चलता? तो लीना कहती है कि जैक का पालतू कुत्ता एक खास ट्रेनिंग से गुजरा है। वो बॉडी से उठती स्मेल से पता लगाता है कि कब जैक संक्रमित होने वाला है। वो कमरा जहन में आता है जिसमें एक ज़ॉम्बी रखा गया था और वहीं पे जैक को उसके क्रेजी मोड के दौरान बंद किया जाता था। तभी दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। लीना अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए कुछ लोगों से बात कर रही होती है। उनमें से जो उनका लीडर था वो पहले से लीना को जानता था। असल में इसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी तो ये अपनी टीम लेकर अपनी बेटी को खोज में निकला था। लीना कहती है अगर मुझे वो दिखे तो मैं जरूर आपको बताऊंगी और इनका लीडर अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। इसी रात को डैन पूछता है कि ये घर आखिर है क्या? लीना बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को पहले से पता था कि ज़ॉम्बी वायरस
वायरस कभी भी फैल सकता है। इसलिए देश के सुनसान इलाकों में हजारों ऐसे घर पहले से ही तैयार कर लिए गए थे। इन सभी घरों में खाने पीने की चीजें भरपूर होती हैं। साथ ही ये घर सेल्फ एनर्जी तैयार करता था। डैन ये सुनकर अंदर से हैरान होता है। वो कहता है कि लीना को ये जानकारी पहले ही लोगों को बता देनी चाहिए थी, शायद इससे बहुत सारे मासूम लोग बच सकते थे। लेकिन लीना कहती है कि जैक और उसकी बहन को जन्म से ही एक बीमारी थी। उनके पिता एक साइंटिस्ट थे और सबसे पहले उन्होंने ही ज़ॉम्बी वायरस की खोज की थी। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा तो उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस को जैक के शरीर में इंजेक्ट कर दिया और जिम के अंदर एक अलग तरह की म्यूटेशन हो गई। लेकिन जब जैक पहली बार क्रेजी मोड में गया तो उसी दौरान उसके पिता को काट लिया गया था। वो खुद को नहीं बचा पाए और धीरे धीरे एक नॉर्मल ज़ॉम्बी में बदल गए और आखिरकार लीना को खुद अपने पति को मारना पड़ा। ये सब सुनकर हिल जाता है और इसकी नजर में लीना के लिए एक गहरी इज्जत पैदा हो गई। एक माँ जो हर हाल में अपने छोटे से परिवार को बचाने में लगी थी और धीरे धीरे लीना और उसका परिवार भी डैन पे भरोसा करने लगा। एक दिन जैक का कुत्ता अचानक से भौंकने लगा और लीना समझ जाती है कि जैक की तबीयत फिर से बिगड़ने वाली है। उसने जैक को उस कमरे में बंद कर दिया और थोड़ी देर में अंदर से जोरदार चीखें आने लगी। लीना बहुत उदास होती है लेकिन वो चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठी रही क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। इसी समय डैन इसके पास आता है और कहता है कि अब मैं पहरा देता हूँ। और इसी दिन जैक की छोटी बहन बाहर खेलते खेलते बेहोश हो जाती है। लीना तुरंत समझ जाती है कि उसके दिल की बीमारी फिर से वापस आ गई है। इनके पास कोई ठोस इलाज नहीं होता। डैन कहता है कि उसे भी जैक की तरह ज़ॉम्बी वायरस से इंजेक्ट किया जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन लीना तुरंत इनकार कर देती है और कहती है कि जैक का बचपना 10 लाख में एक था। मेरी बेटी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। आखिरकार ये दोनों फैसला करते हैं कि उसे शांति से जाने दिया जाए। अब ये तीनों जैक, डैन और लीना इस बच्ची को अंतिम गुड बाय करते हैं। अब डैन के जाने का वक्त आता है। जैक और लीना ने उसे रुकने के लिए बहुत कहा लेकिन डैन अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो अपनी पत्नी की खोज करना चाहता था। इस घर में एक ही झटके में 2 लोगों की मौत हो गई। लीना और उसके बच्चे को लगने लगा कि इस घर में बहुत सूनापन आ गया है। दूसरी तरफ उस गैंग के लीडर को उस गाड़ी के बारे में पता चल जाता है जो कपल शुरुआत में यहाँ पे आया था। पहले जो कपल इस घर में आकर कब्जा करके बैठा था, यही लोग उस आदमी की बेटी को भगा कर ले गए थे। और अब इस गाड़ी के लोकेशन के सबसे नजदीक सिर्फ एक मकान होता है, लीना का घर। यह आदमी फिर से यहाँ पे छानबीन करने लगता है और उसी समय बर्फ में तेजी से चलते हुए डैन की नींद खुल जाती है जब उसके पास से कुछ लोग तेजी से गुजरते हैं। जब वो बाहर देखता है तो बर्फ पे कई पैरों के निशान होते हैं और गाड़ी के टायर के निशान सीधा लीना के घर की तरफ जा रहे थे। डैन बहुत बेचैन होता है। वो तेजी से लीना के घर की तरफ दौड़ पड़ता है और दूर से उसे पता लगता है कि लीना का घर अब उन लोगों के कब्जे में है। यह आदमी लीना पर अपनी बेटी को छुपाने का आरोप लगाता है क्योंकि उसके आदमियों को उसके बेटी की एक छोटी सी चीज वहीं पर मिली थी। अब लीना के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी तरफ डैन चुपचाप से इस घर के सुरक्षा को पार करता है और किसी तरह इस घर के अंदर घुस जाता है। वो रसोई में छुपे हुए जैक को ढूंढ लेता है और तुरंत से अपने हथियार निकालता है। अब डैन अंधेरे में एक एक करके इन सब को मारता है। लेकिन जब वो हॉल में पहुंचता है तो तब कई लोग इसकी तरफ बंदूक तान के खड़े थे। लेकिन डैन का अगला कदम सभी को हैरान कर देता है। वो अचानक से खुद के गले पे चाकू चला देता है और ये लोग हैरान हो जाते हैं। सिर्फ लीना को पता होता है कि डैन ने ये क्यों किया। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर चुपचाप इस हॉल से बाहर निकल जाती है। जैसा कि लीना ने सोचा था, थोड़ी देर में डैन पूरी तरह क्रेजी मोड में चला जाता है और अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। एक एक करके उसने इन सभी आदमियों को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार लीना ने उसे बांध कर नहीं रखा था और उसे अपने बेटे को लेकर इस घर से भागना पड़ा। डैन की दहाड़ ने सभी आसपास के ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचती है और जब अगली सुबह डैन की नींद खुलती है, ये घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहीं टेबल पे उसे लीना का एक छोड़ा हुआ खत मिलता है और इसमें लिखा होता है कि हम दोनों अब गाड़ी से उत्तर की ओर निकल चुके हैं और अगर किस्मत ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। डैन मुस्कुराते हुए अपना सामान बांधकर उत्तर की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।